यूएई के नंबर 1 हिंदी चैनल यूएई हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। यूएई की और देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों को हिंदी में जानने के लिए हमारे चैनल यूएई हिंदी न्यूज को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। यूएई में जहां रुके थे भारत के 5 राफेल विमान, उसी के पास ईरान ने दागी मिसाइलें। अमेरिका से चल रही तनातनी के बीच ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात स्थित फ्रांस के अल धाफरा एयरबेस के पास समुद्र में कई मिसाइलें दागी। उस समय भारत आ रहे 5 राफेल विमान भी वहीं थे और इनके साथ भारतीय पायलट भी मौजूद थे। ईरानी मिसाइलों के खतरे को देखते हुए भारतीय पायलटों को भी सुरक्षित स्थानों पर छिपना पड़ा। ईरानी मिसाइल परीक्षण के बाद फ्रांसीसी एयरबेस के साथ ही खाड़ी स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों को भी थोड़ी देर के लिए अलर्ट कर दिया गया था। अमेरिकी मिलिट्री सेंट्रल कमांड ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि मंगलवार तड़के ईरान ने हरमुज जलसंधि के नजदीक कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक सैन्य अभ्यास के दौरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने मिसाइलों का परीक्षण किया था। ये परीक्षण खाड़ी में फ्रांसीसी और अमेरिकी सैन्य ठिकानों के नजदीक किए गए। कई मिसाइलें समुद्र में गिरती देखी गयी। हादसे में बेटे को खोने वाले भारतीय ने दुबई में फंसे 61 लोगों को भेजा घर। दुबई में एक हादसे में अपने बेटे को खोने वाले भारतीय मूल के व्यवसायी टी.एन. कृष्ण कुमार ने 61 भारतीयों को घर लौटने में मदद की। उन्होंने यूएई में फंसे 61 भारतीयों के टिकट का पूरा खर्च उठाया। कोरोना संकट के बीच कृष्ण कुमार ने ऑल केरला कॉलेज एलुमनाई फेडरेशन वॉलंटियर ग्रुप को अपना समर्थन दिया। इस समूह को केरल के 150 कॉलेज के छात्रों ने मिलकर बनाया है। यह समूह जरूरतमंद लोगों को खाने का किट और मेडिकल सहायता मुहैया करा रहा है। साथ ही जो लोग घर नहीं लौट पा रहे हैं उनके लिए टिकट मुहैया करा रहा है। कृष्ण कुमार ने अपने खर्चे से 61 भारतीयों को चार्टर्ड फ्लाइट से भारत वापस भेजा। टी.एन. कृष्ण कुमार ने बताया कि बेटे की मौत से वे टूट गए थे, जिसके बाद से उन्होंने खुद को दूसरों की भलाई और मदद के कामों में लगा दिया। यूएई ने यमन में शांति और सुरक्षा लाने के लिए फिर से रियाद समझौते को लागू किया। यूएई ने यमन सरकार और दक्षिणी संक्रमणकालीन परिषद द्वारा हस्ताक्षरित रियाद समझौते के कार्यान्वयन को फिर से शुरू करने के संबंध में ताजा घटनाक्रम का स्वागत किया है। यूएई ने यमन में सुरक्षा, स्थिरता, शांति और विकास हासिल करने के लिए समझौते के उद्देश्यों का उल्लेख किया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित शांति ट्रैक के अनुसार यमनी संकट को समाप्त करने के लिए इसको लागू करने में तेजी लाने की उम्मीद जताई। आज एक बयान में विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने समझौते के कार्यान्वयन में प्रगति को सक्षम करने, यमनी लोगों के हितों की सेवा करने और देश की स्थिरता व सुरक्षा के लिए योगदान के प्रयासों के लिए सऊदी अरब के नेतृत्व की सराहना की। मंत्रालय ने यमनी ताकतों के बीच एकजुटता और सहयोग के महत्व पर बल दिया ताकि अधिक से अधिक राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी जा सके और होती तख्ता पलट के बीच यमन के सामने आने वाले खतरों का सामना किया जा सके। मंत्रालय ने यमनी लोगों द्वारा खड़े होने और क्षेत्र में लोगों के हितों का सहयोग करने के लिए यूएई की नीति के संदर्भ में विकास, सुरक्षा और शांति के लिए अपनी आकांक्षाओं को समर्थन देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दुबई भारत के बीच स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सहयोग। दुबई भारत के बीच स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सहयोग के लिए दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया। दुबई हेल्थ केयर सिटी अथॉरिटी के मुख्य नियामक अधिकारी डॉक्टर रमादान अल बोशी ने एक अभिनव नियामक वातावरण के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए संगठन के मिशन को विस्तृत किया। दुबई चैम्बर के भारत में प्रमुख प्रतिनिधि समीर एम नवानी ने अपनी परिचयात्मक टिप्पणी में कहा कि स्वास्थ्य सेवा भारत में अगली सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र होगी। जिस तरह पिछले 2 दशकों में भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का कारोबार बढ़ा है, उसी तरह आने वाले सालों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का विस्तार होगा। नवानी ने कहा कि विश्व स्तर पर हेल्थ केयर सिस्टम इन दिनों काफी तनाव में है। हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी बहुत बड़ी हो सकती है। कई पैनलिस्टों ने स्वास्थ्य सेवा में भारत और दुबई के बीच सहयोग के स्तर को बढ़ाने पर रेखांकित किया। बीसीसीआई ने यूएई में होने वाले आईपीएल को लेकर शेयर किया पूरा प्लान। आईपीएल भारत में नहीं बल्कि यूएई में 19 सितंबर को शुरू होने जा रहा है। इस बीच आईपीएल संचालन परिषद की टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक होगी, जिसके बाद रविवार और सोमवार को आईपीएल के प्रमुख हितधारकों, फ्रेंचाइजी मालिकों, प्रसारकों और मुख्य प्रायोजकों के साथ बैठक होगी। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य आईपीएल के आयोजन को लेकर अंतिम सौदे पर सहमति बनानी है। यूएई की ऐसी ही बड़ी खबरों को हिंदी में जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।